जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम एक नए चैप्टर जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ की शुरुआत करने वाले हैं। तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी फिलहाल सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अंत तक देखिए, कुछ सीख गए तब जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम पहले कुछ बेसिक चीज को जानते हैं। तो देखिए बेसिक चीज में हमको क्या पढ़ना है। पहले जैसे चैप्टर का नाम है एलसीएम और एचसीएफ, तो समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए पहला बात हम यहाँ पर लिखे है कि एलसीएम मतलब क्या होता है। सो देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब नहीं समझे इंग्लिश से तो समझिए क्या होता है इसका परिभाषा। परिभाषा से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब कि दोनों में होना चाहिए, दोनों कहने का मतलब कि जितना है सब संख्या में वो होना चाहिए, और मल्टीपल मतलब उसका गुणज होना चाहिए। नहीं समझे, देखिए यहाँ हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। एलसीएम यहाँ लिखा गया है, एलसीएम लिखा गया है कि 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना है। तो 2 और 4, 6 का एलसीएम हम 12 निकाल के लाए हैं। तो क्या कहा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या कहा कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए। तो ये कोई छोटका संख्या हम 12 ले ले, यानी कह सकते हैं कि 2, 4, 6 का एलसीएम कितना है, 12 है। तो क्या ये जो छोटका संख्या ये 12 है, क्या 2, 4, 6 सबसे कट रहा है। तो भाई बिल्कुल 2 से 6 बार में कट रहा है, 4 से 3 बार में कट रहा है, 6 से 2 बार में कट रहा है। ठीक है, तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। यानी 12 वो सबसे छोटका संख्या है जो 2, 4, 6 से कट जा रहा है। 12 के अलावा 24 भी संख्या है जो 2, 4, 6 से कट जाएगा। ठीक है, 36 भी है जो 2, 4, 6 से कट जाएगा, लेकिन हमको छोटी से छोटी संख्या कहा। तो 12 ही एक ऐसा सबसे छोटा संख्या है जो 2, 4, 6 से कट जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से। तो अब एलसीएम आप समझ गए होंगे। अब एचसीएफ की तरफ चलते हैं। तो एलसीएम समझ गए, एचसीएफ की तरफ चलते हैं। एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन होना चाहिए, और फैक्टर मतलब गुणनखंड होना चाहिए। ये सब चीज का हम चर्चा पहले कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो जैसे डिफिनीशन परिभाषा से समझ गए थे हम एलसीएम को, तो एचसीएफ को भी परिभाषा समझते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे। एलसीएम में होता है कि कट जाए, और एचसीएफ में होता है कि काट दे। मतलब क्या, देखिए यहाँ एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कहा गया कि 2, 4, 6 का आपको एचसीएफ बताना है, 2, 4, 6 का एचसीएफ बताना है। तो 2, 4, 6 का एचसीएफ कितना निकाल के लाए हैं, 2 निकाल के लाए हैं। तो क्या ये जो एचसीएफ है 2, 4, 6 तीनों को पूरी तरह से काट देता है। तो बिल्कुल काट देता है, 2 को एक बार में, 4 को 2 बार में, 6 को 3 बार में काट देगा। तो वही बात ना कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे। मतलब दिया गया इधर 3 को संख्या था, पूरा तरह से 2 जो है 2, 4, 6 को काट दिया, तो उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। अब चलते हैं एचसीएफ को और दूसरे नाम से जानते हैं, जीडीसी के नाम से जानते हैं। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर के नाम से जानते हैं। एचसीएफ को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एचसीएम। क्या, एचसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन मेजर, हाईएस्ट कॉमन मेजर। आप ये दो चीज को ऑप्शनल के तौर पर याद रख सकते हैं। अब चलते हैं, एक नोट लिखे हैं, वो नोट में क्या कहा गया वो जरा समझिए। किसी संख्या का जो मौसा होता है, मौसा जो होता है किसी संख्या का, उस संख्या के लौसों को हमेशा विभाजित करता है। किसी संख्या का मौसा उस संख्या के लौसों को हमेशा विभाजित करता है। लौसा और मौसा, मौसा मतलब आपका एचसीएफ होता है और लौसा मतलब एलसीएम होता है हिंदी में कहे तो। ठीक है, तो कहा है कि जो एचसीएफ जो होता है एलसीएम को हमेशा विभाजित करता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, 4 और 6 लिए है, इसका आपका एलसीएम 12 आता है, 4 और 6 का एलसीएम 12 आ जाता है। और इसका एचसीएफ कितना होता है, तो एचसीएफ 2 होता है। ठीक है, 12 हो गया एलसीएम, एचसीएफ 4 और 6 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 12 को विभाजित करती है, बिल्कुल करती है, ये 2 जो है 12 को विभाजित करती है। इसी तरह से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, उसका एलसीएम निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, चेक कीजिए कि करता है कि नहीं करता है। तो इस तरह से हम क्या जान गए कि जो दूगो जो संख्या दिया हुआ रहता है उसका जो एचसीएफ होता है उसके एलसीएम को हमेशा विभाजित करता है,
संख्या को तो विभाजित करता ही करता है HCF, बाकी जो है वो LCM को भी विभाजित करता है। चलिए अगला क्या समझना है, अभाज्य संख्या का HCF 1, जो भी अभाज्य संख्या होगा, अगर अभाज्य संख्या आपको दिया गया है तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, इस बात को नोट डाउन कीजिए। और LCM जो होता है उनका गुणनफल होता है। मतलब कह देंगे कि आपको एक अभाज्य संख्या 3 दिया गया है, एक 5 दिया गया है, कहता है इसका HCF हमेशा 1 होगा और LCM कितना हो जाएगा, 5 तिहाई का 15 हो जाएगा। ठीक है, HCF 1 होगा और LCM हमेशा जो अभाज्य संख्या दिया जाता है उसको गुना कर दिए, वो आपका LCM पुर जाएगा। ठीक, अब चलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिए है, एक क्वेश्चन लिया है कि x और y अभाज्य संख्या है तथा उनका LCM 143 है। ठीक है, LCM 143 है, जहां कह दिया कि x ग्रेटर देन y है तो 2x प्लस 3y का बराबर क्या होगा, वैल्यू आपसे पूछ लिया गया है। तो जैसा कि आपको LCM जो है, LCM जो दिया गया है 143, ठीक, LCM 143 दिया गया है, तो ये अभाज्य संख्या x और y जो है अभाज्य संख्या है, यानी हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या का गुणनफल ही ना उसका LCM होता है। तो LCM गुणनफल हो गया, बराबर कितना हो गया 143। और जिसमें कहता है x और ग्रेटर देन होना चाहिए y, तो कौन दो ऐसा संख्या को गुना कीजिएगा कि 143 पुर जाए, तो x के जगह 13 रखिएगा और y के जगह 11 रखिएगा, तो कितना पुर जाएगा, 143 पुर जाएगा। बिल्कुल, आप x के जगह 11 भी ले सकते थे, y के जगह 13 भी ले सकते थे, जब ये कंडीशन नहीं देता तो यहाँ कह दिया कि x बड़ा है y से, इसलिए ये कंडीशन आपको लेना है। तो 2x प्लस 3y आपसे पूछ दिया है, आपसे पूछ दिया है कि 2x और प्लस का 3y बराबर क्या होगा, वो बता दीजिए। तो हम निकाल देंगे यहाँ से आसानी से। 2 x के जगह क्या रखना है, 13 रखना है, आप प्लस 3 और y के जगह क्या रखना है, 11 रखना है। 13 दूना कितना हो जाएगा, 26, 11 3 कितना हो जाएगा, 33। आप जोड़ दीजिए तो 6 3 9 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी इसका फाइनल आंसर 59 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 और 2 गुने 5 गुने 7 गुने 13 का LCM और HCF पूछ लिया गया है। तो LCM निकालना आपको हम सिखाते हैं पहले कि LCM कैसे निकालते हैं, वो जरा देख लीजिए। तो LCM के लिए क्या करना है कि इसमें जितना संख्या पहिलक्का में हो सबको आप लिख दीजिए। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो ये पहिलक्का वाला सारा आप लिख लिए हैं। इसमें खोजिए कि पहिलक्का में कौन नहीं है, जे नहीं होगा उसको आप लिख लीजिएगा। तो पहिलक्का में देखिए यहाँ इसमें क्या है, 2 है, पहिलक्का में 2 था, अगर पहिलक्का में 2 रहता तो हम नहीं लिखते, तो 2 को लिखना होगा। और देखिए 5 आ गया, तो पहिलक्का में 5 था तो 5 को हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अब 7 इसमें है, इसमें भी 7 है तो 7 को छोड़ देंगे। 13 इसमें है, इसमें कहीं भी 13 नहीं था, तो हमको क्या करना है, 13 को लिख देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। LCM में क्या करना है कि शुरुआत वाला सारा को आप लिख दीजिए, अब बाद में जो है उसमें मिला लीजिए कि क्या जो बाद में है वो पीछे में था क्या। अगर पीछे में है तो उसको नहीं लिखिए, अगर नहीं है तो उसको क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो LCM इस तरह से निकालते हैं। अब HCF कैसे निकालते हैं वो देखिए। HCF में हम कॉमन खोजते हैं, कॉमन। इसमें 3 है, उसमें 3 है, नहीं है तो 3 नहीं लिखेंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो हाँ दोनों में 5 है तो 5 को लिख लेंगे। कॉमन जो होगा वही हम लिखते हैं HCF में, तो 5 लिख लिए। इसमें 7 है, उसमें 7 है, तो हाँ 7 है तो 7 लिख लिए। इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है, तो ये हमारा हो गया HCF, ये हमारा हो गया LCM। तो इस तरह से सीख लिए। अब देखिए अब पावर वाला का आपको क्या कहा है कि इतना दिया गया, इतना दिया गया, और उसका क्या निकालना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो पहले हम LCM निकालते हैं। तो पावर वाला में क्या ध्यान रखना है, बतवा यही है कि सारा लिखाएगा, लेकिन पावर वाला में एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे ही पावर वाला का आप LCM निकालने जाइएगा तो सबसे बड़ा वाला पावर लिखना है, सबसे बड़ा वाला पावर लिखना है। तो देखिए इसमें 2 के पावर 4 था, इसमें कहीं भी आगे नहीं है, यानी जो है पहले आप उसको लिख लीजिए। 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, 11 लिख लीजिए और 13 लिख लीजिए। जे था लाइन से सबको लिख लिए कि नहीं लिख लिए, ठीक है। अब खोजिए कि इसमें 2 है तो 2 के पावर में 4 है, कहूँ 2 के पावर अगर 5 मिल जाता, आगे कहीं 2 के पावर हमको 5 मिल जाता तो 2 के पावर 4 नहीं लिखते, हम 2 के पावर 5 लिखते। लेकिन इसमें 2 के पावर 4 है, इसमें कहीं भी 2 है ये नहीं है, तो हम 2 के पावर 4 तक ही छोड़ देते हैं। मतलब LCM में आपको सबसे बड़का पावर वाला को लिखना है। जैसे 3 के पावर में 7 है,
ये में देखिए 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 बढ़ा कि 3 के पावर 7 बढ़ा, तो 3 के पावर 7 बढ़ा तो 7 लिख देंगे। यहाँ 5 के पावर 3 है, यहाँ 5 के पावर 5 है तो 5 बढ़ा कि 3 बढ़ा तो 5 बढ़ा तो 5 के पावर 5 लिख देंगे। यहाँ 7 है देखिए तो 7 के पावर 11 है, इनमें कहीं 7 नहीं है तो जो नहीं है तो कोई दिखते नहीं है इसके बारे में। अब यहाँ 11 है, 11 के पावर कुछ नहीं तो 1 होता है ना, यहाँ 11 के पावर 13 है तो 1 बढ़ा कि 13 बढ़ा तो एक है कि 13 बढ़ा है तो 13 लिख देंगे। और 13 के पावर 2 है, यहाँ आगे 13 के पावर ये नहीं है तो क्या लिखना, 13 के पावर 2 ही लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं सबसे बड़ा पावर, क्या लिख सकते हैं आप याद करने के लिए लिख सकते हैं सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर। एलसीएम में हम सबसे बड़ा पावर को लिखते हैं। और चलते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में तो हमारा वही पैटर्न हो जाएगा, कॉमन खोजना है। तो कॉमन खोजना है, इसमें 2 है, आगे 2 कहीं नहीं था, इसमें 3 है, उसमें 3 है तो 3 लिख लीजिए, पावर बाद में चढ़ाइएगा। इसमें 5 है, उसमें भी 5 है तो 5 भी लिख लीजिए। इसमें 11 है, उसमें भी 11 है तो इसमें 11 लिख लीजिए, ठीक है। एचसीएफ में इसमें सबसे बड़का पावर खोजे और एचसीएफ में सबसे छोटका पावर खोजेंगे। तो 3 के पावर इनमें 7 है, 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 5 है तो 5 के पावर 3 हो जाएगा। 11 के पावर 1 हो जाएगा। इसमें लिख सकते हैं सबसे छोटा पावर, सबसे छोटा एवं कॉमन, सबसे छोटा एवं सबसे छोटा पावर पहले लिख लीजिए, सबसे छोटा पावर एवं कॉमन कर सकते हैं, एवं कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो भी पावर वगैरह वाला आपसे एलसीएम से पूछ लिया जाएगा, आप बना लीजिएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो इधर लिखे हैं, क्या लिखे हैं वो देख लीजिए। एक फार्मूला है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एक प्रश्न भी हम लिया है यहाँ पर, या एचसीएफ 3 दिया गया है, एलसीएम 36 दिया गया है, पहला नंबर 12 लिया गया है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। तो फार्मूला में रखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 36 है, या एलसीएम कितना है 3 है। तो ठीक है, एलसीएम 36 था, एचसीएफ 3 था तो कर दिए 36 गुने 3। अब बराबर क्या, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। पहला संख्या कितना दिया गया है 12 और दूसरा संख्या कितना दिया गया है नहीं दिया गया, वही निकालना है। तो एक्स मान लेते हैं और 12 कितना हो जाएगा 36, 3 बार में कट जाएगा, 3 दिया 9 और बराबर क्या हो जाएगा एक्स। यानी हम कह सकते हैं कि जो दूसरा का संख्या था वो हमारा 9 था। आज हम जो क्या देखे हैं इस चैप्टर में कि केवल बेसिक चीज को जाने हैं, एलसीएम एचसीएफ का जो बेसिक चीज है उस चीज को जाने हैं। अगर इस चीज को आप नहीं सीख पाए हैं तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और लाइन बाय लाइन देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। इतना कुछ अगर आप समझ गए ना तो आगे जो भी क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चंस में कहीं से भी आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।